हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग या प्लान। ओके, इससे पहले हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पे एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट, उसका ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। और आपकी कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मीनिंग बताया था, आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है कि जब आप एडवांस में ही डिसाइड करते हैं कि आपने जो एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेड टू फाइनेंस है उनके बारे में, यानी कि प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जब आप फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को पहले से ही एडवांस में डिसाइड करते हैं तो वो होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लान क्या होता है? इज अ स्टेटमेंट एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डिटरमाइनिंग इट्स कॉम्पोजिशन, कि आपकी कैपिटल कितनी होगी और वो कहाँ कहाँ से अरेंज की जाएगी, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लॉन्स, ये। ठीक है, और जो क्वांटम है यानी कि कितना फंड्स चाहिए होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे बिजनेस में हमें कितनी एसेट्स चाहिए, ऑब्वियस है। तो यानी कि जो फाइनेंशियल प्लान है वो हमारे फिनेंसिंग के पैटर्न को शो करता है, पॉलिसीज़ दिखाता है, हमारे किससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बताएगा, जो हमारी कॉर्पोरेट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो, जो साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। इट एंटेल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। अब देखो, काफ़ी सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं, लाइक मार्केटिंग का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, परचेज डिपार्टमेंट, इन सभी में काम किससे चलता है? फिनेंस से चलता है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर होगी तभी इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगी, प्रॉपर एलोकेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, और जो है वेस्टेज वो क्या हो पाएगी? कम से कम। ठीक है, तो देखो, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग के फीचर, सबसे मेन फीचर है सिंप्लिसिटी। जो भी आप फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि सिंपल हो, कि ताकि जो लोग उसको यूज़ करने वाले हैं, वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसको इजीली समझ तो आए। अगर आपका फाइनेंशियल प्लान कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, और उस फाइनेंशियल प्लान को वर्कआउट करना जो है, अगर वो सिंपल रहेगा तो ही उसको वर्कआउट करना इजीली होएगा, अदरवाइज नहीं। तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर साइटेडनेस। फोर साइटेडनेस का मतलब आप फ्यूचर का देख के चलते हो। तो अब आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, एडवांस में चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं, तो आपने इसमें एक अपना दूरदर्शी, हम कहते हैं ना, प्रॉपर फ्यूचर का सोच के आपने प्लानिंग करनी है। सो फोर साइटेडनेस मस्ट बी यूज इन फाइनेंशियल प्लानिंग इन ऑर्डर दैट द नीड्स फॉर कैपिटल मे बी एस्टिमेटेड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, कि फ्यूचर में आपको कितनी नीड पड़ सकती है कैपिटल की। अगर आपने फोरसाइट यूज़ ही नहीं किया अपने प्लान में तो वो एक डिज़ास्टर बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ना वो आपकी नीड को पूरी कर पाएगा, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो। नेक्स्ट फीचर है फ्लैक्सिबिलिटी। देखो, अगर आप कोई भी प्लान बना रहे हैं तो वो रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड का मतलब ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस चेंज हो रही है बट हम अपने प्लान को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ये एक गलत साइन है। ठीक है, सो फाइनेंशियल री एडजस्टमेंट बिकम नेसेसरी ऑफन। देखो, एनवायरनमेंट आजकल बिजनेस का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में हमें काफ़ी मतलब अगेन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो फाइनेंशियल प्लान हम इजीली अडेप्टेबल होना चाहिए इन एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, सो देयर शुड बी अ डिग्री ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, ताकि हम मिनिमम डिले के साथ, यानी कि बहुत कम डिले के साथ फाइनेंशियल प्लान को अडॉप्ट कर सके इजीली अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लान का, जो साउंड फाइनेंशियल प्लान का फीचर है, ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फंड का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि प्रोडक्टिव यूज़ हो, ऐसा नहीं हम वेस्ट कर रहे हैं अपने फंड्स को, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कैपिटल शुड नॉट ओनली बी एडिक्वेट बट इट शुड ऑल्सो बी प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड।
मान लो आपके पास पैसा तो पूरा है बट आप उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे अपने फाइनेंस को, तो ये चीज़ गलत है। फंड्स को प्रॉपर यूज़ ना करना, इट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। सो कैपिटल शुड नॉट ओनली बी एडिक्वेट बट शुड ऑल्सो बी प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड। ओके, फाइनेंशियल प्लान शुड प्रिवेंट वेस्टफुल यूज़ ऑफ कैपिटल। हमें कैपिटल को वेस्ट नहीं करना है, कोई आइडियल कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मेन मोटिव है हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना। देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियस है वो कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, और फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में भी एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमी। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग का? इकोनॉमी। अब आप ये देखिए, अब आपको जब कैपिटल आप रेज करते हैं, जैसे डिबेंचर से कर ली, प्रेफरेंस से कर ली, इक्विटी से कर ली, लोन ले लिया, तो आप चाहेंगे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी क्या रहे? मिनिमम रहे, इकोनॉमी रहे। इकोनॉमी इन द सेंस कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो, बट क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, लेकिन कॉस्ट मिनिमाइज हो, ठीक है। इकोनॉमी का सिंपल मीनिंग ये है। सो द फाइनेंशियल प्लान शुड बी मेड इन सच अ मैनर दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट शुड बी मिनिमम। जो कॉस्ट है कैपिटल को एक्वायर करने की वो मिनिमम हो। कैपिटल जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट इम्पोज डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ना हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे वो बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट क्या डाले? बर्डन डाले। अब देखो, जो फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर पे, इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन ऑन डिबेंचर्स, वो अर्निंग कैपेसिटी से रिलेट करके होना चाहिए। मान लो आपकी रेट ऑफ रिटर्न कम है बट फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस ज़्यादा है, तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ लिक्विडिटी। अब देखो, सिंपल लैंग्वेज में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जो आपके शॉर्ट टर्म जो खर्चे हैं वो आप टाइम पे कर पाए। लिक्विडिटी यही शो करती है जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, वो उसको टाइम पे फुलफिल कर पाए। सो द फाइनेंशियल प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर एज टू मेंटेन द नेसेसरी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब है? कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो, और जो शॉर्ट टर्म डेट्स है उसको टाइम पे कर पाए, ठीक है। तो अब आपको पता है, अगर आपने बिजनेस को अपने सक्सेसफुली चलाना है तो आपको क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। अगर लिक्विडिटी नहीं होती है तो हमारा जो बिजनेस है वो टाइम पे अपनी लायबिलिटीज़ को पे नहीं करेगा। अगर टाइम पे लायबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाएगा तो क्रेडिटर्स जो है या गुडविल जो है, मतलब क्रेडिटर्स क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? इससे गुडविल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी हमारे फर्म की। तो लिक्विडिटी, ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाना है कि लिक्विडिटी प्रॉपर मेंटेन रहे। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ कॉन्टिजेंसीज। देखो, आपने वर्ड सुना होगा एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, मैंने आपको उसमें बताया था एक, जब आपको एमसीक्यूज भी करवाती हूँ जब। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी है जो अभी आपके, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ कंफर्म लायबिलिटी है आपके लिए। जैसे मान लो जैसे कोई क्लेम चल रहा है कि अगेंस्ट आपके के मतलब कोर्ट में, ठीक है, हो सकता है कि वो अब आपके फेवर में डिसीजन आ जाए तो वो लायबिलिटी नहीं होगी आपकी, हो सकता है आपको वो पैसे देने पड़े, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, वो कॉन्टिजेंट है, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल प्लान है एक बिजनेस का, उसको बिजनेस की कॉन्टिजेंसीज को कंसीडर करके बनाना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्टिजेंसी हमने प्रॉपर फोरकास्ट करनी है और एडिक्वेट फंड्स इनके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रखेंगे टू फेस देम, ठीक है। आपने देखा होगा हम डिफरेंट प्रोविजंस भी बनाते हैं, रिजर्व्स भी मेंटेन करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी होती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आप लोगों के इस पे फाइनेंशियल प्लानिंग में? एक तो इसका हमने मीनिंग पढ़ा, ठीक है, और आपका क्या पढ़ा है इस पे हमने कि साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग एक तो क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, आपको मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। उस पर फॉरसाइटेडनेस होनी चाहिए, आप यानी कि प्रॉपर एक्यूरेट करेंगे कितनी कैपिटल हमें चाहिए हो सकती है, फॉरसाइट ज़रूर करना है। फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो रिजिड नहीं होना चाहिए, आप उसमें चेंजेस कर पाए टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप वेस्टफुल एक्टिविटीज़ पे अपने फंड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लान प्रॉपर हमने बनाना है।
इकोनॉमी होनी चाहिए उस पे, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारे फंड्स को रेज़ करने की वो मिनिमम हो, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारी अर्निंग कैपेसिटी कम है और हमारे पास फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है हमने, ताकि हमारी रेपुटेशन ख़राब ना हो, हमारी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं हम उनको टाइम पे पूरा कर पाएँ, साथ के साथ कॉन्टीजेंसीज को भी ध्यान रखना है। तो ये आपको बहुत सिंपल फीचर्स मैंने बताए हैं एक साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग के, ठीक है। और काफ़ी सारी वीडियोस डिस्कस हुई हैं फाइनेंशियल आपकी मैनेजमेंट की, और भी कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और इससे क्या होगा, अगर आप डेली टॉपिक्स करते हैं अच्छे से तो आपकी जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की जो है टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।